भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर आप सबके सहयोग के हम आभारी हैं। हमारी पहली सीरीज युद्ध महाभीषण होगा, आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। हमारी दूसरी सीरीज डायलॉग विद वेटरन्स, आपकी सराहना के हम कायल हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारी तीसरी सीरीज बातें जन गण मन से, जहां आप भी आ सकते हैं, हर उस शख्स के लिए जिसने एक मुकाम हासिल किया है। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से चला कर। भारत की बात सुनाता हूं। एडवोकेट बनने के बाद हर शख्स एडवोकेट की प्रैक्टिस के लिए कोर्ट जाता है, लेकिन एक एडवोकेट ऐसी हैं जिन्होंने कोर्ट नहीं किचन को चुना। आप हैरान ना हो, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने एडवोकेट बनने के बाद कोर्ट को नहीं किचन को चुना। एक ऐसी एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर क्लाउड किचन बिजनेस में अपने आप को एस्टैब्लिश किया। आइए मिलते हैं नेहा मल्होत्रा से। आज हम इनसे बहुत सी बातें करेंगे और बातों ही बातों में इनकी बनाई हुई डिशेस को आंखों से खाएंगे भी। तो आइए मिलते हैं हल्की सी नेहा मल्होत्रा से। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर बातें जन गण मन से। नेहा जी, हमारे चैनल पर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल का भारत की बात सुनाता हूं और इस प्रोग्राम का बातें जन गण मन से। बहुत बढ़िया। सो बनी तो आप एडवोकेट थी। हाँ जी। और पर कोर्ट कचहरी छोड़कर कटलरी कैसे पकड़ लिया? आप ये कह सकते हैं कि जब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जाती थी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें मतलब लॉ कुछ और कहता है और हमें कुछ और करना पड़ता है। मतलब ज्यादा झूठ बोलना है हर चीज में, और जो गलत है उसको सही साबित करने में हम झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो हमेशा मन में एक परेशानी रहती थी कि यार जिंदगी भर झूठ ही बोलते रहेंगे क्या, जब हमें भी पता है कि एविडेंस के हिसाब से ये इंसान ने गलत किया है, बट क्योंकि हमें घर चलाना है, रोजी रोटी के लिए, तो हमें झूठ बोलना है। तो मुझे वो चीज कभी भी नहीं सही लगी कि मैं झूठ क्यों बोलूं। तो बस मतलब ठीक है, मैंने प्रैक्टिस की, लेकिन उसके बाद फिर स्लोली एंड स्टेडीली यू कैन से कि मैं फाइनली शिफ्ट हुई कुकिंग के टुवर्ड्स। और आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि मेरी दादी का बहुत इंटरेस्ट था कुकिंग में, तो शायद मुझे ये चीज उनसे ही मिली है कि कुछ ना कुछ बनाना। और मैं बचपन से देखती आती थी कि उन्होंने टीवी पे वो फूड शोज वो बहुत शौक से देखती थी और बना के खिलाती भी थी। तो वही इंटरेस्ट फिर मेरे में भी जागा कि व्हाई नॉट, आई शुड गिव अ ट्राई। एंड जिस दिन मैंने शुरू करा बनाना, मुझे एक अच्छी फीलिंग आई बनाकर, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आई जस्ट मूव्ड ऑन। आपने कहा कि कोर्ट के अंदर या कचहरी में या लॉ प्रोफेशन पर आपने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाँ जी। कि उस प्रोफेशन के अंदर झूठ ही बोलना पड़ता है, चाहे आपका क्लाइंट सही है या गलत, और आपको उसको सही साबित करना है, जानते हुए भी कि क्राइम हुआ है या ये गलत है। हाँ जी। पर फिर भी एक लॉयर को, एक एडवोकेट को
क्योंकि उसे अपना घर चलाना है, वो झूठ बोल रहा है। हाँ जी। तो वो जो बात थी वो आपको लगी और ये महसूस हुआ कि यस, इस प्रोफेशन से अच्छा तो ये है कि मैं किसी और प्रोफेशन को चुनूं। बिल्कुल। ये बहुत दोस्तों पॉइंट नोट करने की बात है कि क्या वास्तव में लॉ प्रोफेशन ऐसा ही है? ये एक चिंता का विषय है। चलिए, आज का विषय तो हमारा खान पान है। हम बातें करेंगे नेहा की बनाई हुई एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है पिंच ऑफ कैलोरीज। सो शिफ्ट करना कोर्ट से किचन मुश्किल था कि आसान? बहुत मुश्किल था। मतलब इतना मुश्किल था बिकॉज कोर्ट का जो भी प्रोसीजर है, हमने जज के सामने कैसे बोलना है, ये सब हमने पढ़ा है। हमने कॉलेज टाइम में प्रैक्टिकल्स हमसे करवाए जाते थे, तो उसकी एक प्रैक्टिस थी और बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा हमें उस चीज़ के लिए। बट अब आप जैसे आपने कहा कि मैंने बिल्कुल फील्ड ही शिफ्ट कर ली, तो ये इट वाज लाइक अपसाइड डाउन। मतलब मेरे लिए ये हो गया था कि यार नाइफ स्किल्स कैसे होने चाहिए, सब्जियां कौन सी डिश में कैसी कट के जानी चाहिए, बहुत चीजें एक चैलेंज के रूप में खड़ी हो गई थी जी। तो या मतलब इट वाज वेरी टफ। तो जब आपने किचन शुरू की और ये डिसाइड किया कि भैया मुझे इसको अपना प्रोफेशन बनाना है, और तो जब पहली डिश बन गई, ऑर्डर मिला, पहली डिश आपने बना ली, हाँ जी। तो डिलीवरी देने भी आप गई थी? नहीं, एक्चुअली इसमें मेरा सपोर्ट, माय बिगेस्ट सपोर्ट इज माय हस्बैंड। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट कराया फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हिम। तो डिलीवरी देने मतलब कौन जाता था फिर? My husband, he used to deliver from the very first day. Okay. And बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है उनका। Not my husband, in fact my mother-in-law. मतलब जब ऑर्डर्स आने लग गए हमारे पास तो my mother-in-law used to cut vegetables और उनको होता था कि फटाफट बस ऑर्डर निकल जाए, मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ। एंड माई ब्रदर इन लॉ, मतलब उसका भी काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, स्पेशली फॉर दी जिम डाइट्स, कि फ्रेंड्स के ऑर्डर्स लेना कि हाँ हम जिम डाइट बना के देंगे। एंड मतलब द होल फैमिली वॉज विद मी एट दैट टाइम कि हाँ अब ये खोला है काम तो इसको हम किसी मुकाम पे लेके जाएंगे। एंड till now also everybody supports a lot. That's good, very good. So delivery के लिए तो yes, आशीष ही हैं जो। तो आशीष तो आज आपके साथ आने वाले थे? हाँ जी, एक्चुअली वो आज भी डिलीवरी देने गए हैं। Right. He'll be coming soon. Right. चलिए। So कौन सी डिश आपकी जो सबसे ज्यादा पसंद की जाती है? एक्चुअली हमारे किचन में ज्यादातर लोग नॉनवेज बहुत पसंद करते हैं। ओके, तो आपकी स्पेशलिटी जो है वो वेज तो है ही, हाँ जी, पर नॉनवेज ज्यादा है, कहने का मतलब ये? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में मतलब नॉनवेज ज्यादा खाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि नॉनवेज ज्यादा खाया जाता है, बट आप ये मतलब कह सकते हैं कि फ्रॉम माय इन-लॉज साइड एंड फ्रॉम माय पेरेंट साइड, दोनों ही फैमिलीज के काफी ज्यादा लोग हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस रहे हैं। सो फ्रॉम बाय बर्थ, मतलब मैं भी, माय हस्बैंड, एवरीबॉडी यूज्ड टू ईट नॉनवेज। सो सबका नॉनवेज के प्रति इतना ज्यादा झुकाव है, तो हम लोगों ने नॉनवेज ही ज्यादा बनाया है। और उस चीज के अंदर आप ये कह सकते हैं वी एक्सेल्ड इट। एंड किचन में ज्यादातर जो नॉनवेज लवर्स हैं उनको नॉनवेज पसंद है हमारी किचन का काफी। ओके। तो हमारे पास ज्यादा ऑर्डर्स नॉनवेज के ही। पिंच ऑफ कैलोरीज जो फेमस है वो नॉनवेज डिश के लिए फेमस है, ये मान के चले हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, तो इसका मतलब आपकी डिश में जो है, आपकी किचन में और आपकी जो जितनी भी आपने डिशेस आप बनाते हैं, उसमें आपकी जो स्पेशलिटी है वो नॉनवेज है? हाँ जी, बिल्कुल नॉनवेज ही है। लो, आशीष भी आ गए। राइट। नेहा और आशीष दोनों मिलकर पिंच ऑफ कैलोरीज
के नाम से एक क्लाउड किचन चलाती हैं, और वैसे आपको देख के लगता होगा इनकी सेहत देख के कि ये खुद भी खाने के बहुत शौकीन हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही बात है जी। आशीष जी, बिल्कुल आपका सही बात। बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बातें जन गण मन से, और हम बातें कर रहे थे नेहा से, तो मैं ये जानना चाहता था कि ऐसा कहते हैं कि कोई भी डिश जो होती है वो पहले आंखों से खाई जाती है, हाँ जी। कैसे खाई जाती है? जब वो दिल से बनती है और मेहनत से बनती है, उसको हम पूरी ताकत लगाते हैं कि इतनी खूबसूरत बने, स्वाद में, देखने में, तब वो डिश आंखों से खाई जाती है। बहुत बढ़िया। आशीष, पिंच ऑफ कैलोरीज किसी ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल पे नहीं है, फिर आपने इतना बड़ा कस्टमर नेटवर्क अपना कैसे खड़ा किया? सर देखिए, कस्टमर नेटवर्क हमारा सारा माउथ ऑफ रेफरेंस से चल रहा है। आपने खाना खाया, आपको अच्छा लगा, आपने अपने दोस्त को बताया, जी। उस दोस्त ने आगे अपने दोस्त को बताया, बस जी। इसी प्रकार से हमारा आगे चल रहा है। अभी हम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आने वाले कुछ समय में हो सकता है हम भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। That's great, बहुत बट बढ़िया। आज की डेट में हमारा सारा काम एक दूसरे की वर्ड जान ऑफ पहचान से ही माउथ, वर्ड चल ऑफ रहा माउथ जो हाँ है जी, इस हाँ जी। बिजनेस बहुत अच्छा, वर्ड ऑफ माउथ जो है एक बहुत अच्छा बिजनेस का हाँ जी, का हाँ एक जी, हाँ मेथड जी। रहा है। जितना अच्छा खाना बनाएंगे जी, उतना लोगों को आगे पसंद आएगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो आगे लोगों को जरूर बताते हैं। अच्छा, कस्टमर की जब कंप्लेंट आती होगी, आती है जी, आती है, क्यों नहीं आती, तो जरूर दोनों में से कौन जिम्मेदार होता है? आती है। जी, जिम्मेदारी तो हमेशा खान साहब होती है। हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा तो खाना इनसे लेके आगे पहुंचाना, वहाँ तक की जिम्मेदारी हमारी है। डिलीवरी बॉय का कोई डिलीवरी बॉय की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, वो इनका डिपार्टमेंट है, वो यही संभालती है। बट आज तक ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कभी साल में एक या दो बार कंप्लेंट आती है। हाँ। ईश्वर के हम पे बहुत कृपा है इस चीज बहुत को लेकर, कभी बहुत ऐसा कुछ होता नहीं है, अच्छा रहता है सब जगह। तो ऐसा कई बार होता है कि आप लोगों ने जो पिंच ऑफ कैलोरीज की शुरुआत जब डिसाइड किया कि यस के ऐसा एक क्लाउड किचन शुरू करना है, तो शुरुआत कैसे हुई फिर उसकी? शुरुआत जी ऐसे हुई कि हम यूरोप गए थे घूमने जी, अरे 2018 में। अच्छा। तो वहाँ हमारे को एक बड़े सज्जन पुरुष मिले, नरोत्तम थानवी नाम है उनका, ओके। वो जयपुर में रहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने नेहा को पुश करा, उससे नेहा से बातचीत चल रही थी, नेहा ने बताया मुझे कुकिंग का शौक है, मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने हमें कहा कि कुछ घर बैठे बैठे करो ना, क्यों तुम सोचते हो कि तुम्हें पैसा लगाना है, ठीक बात। घर बैठे बैठे कुछ करो, मत करो बाहर, घर में एक रसोई में खाना जी, बनाओ जी, जी, जी। और लोगों को भेजो, देखो लोग क्या कहते हैं। बस हम तो उन्हीं को अपना सूत्रधार मानते हैं इस चीज के प्रति कि उन्होंने हमें एक जो पुश दिया, आज उसी की वजह से हम जो है उन्हीं की वजह से ही है, जो शुरुआत हुई इस बिजनेस वेरी की। गुड। And he वो is नहीं कही a- है। he is a learned man. बहुत ही मतलब बहुत ही He works on Amazon. Love. काफी अच्छे, वो बहुत लर्नेड है, मतलब उनके जी। पास एक्सपीरियंस बहुत है। मतलब एक्चुअली में दो लोग हैं, एक मेरे फादर एंड एक वो भैया, मतलब इन दोनों ने ही मतलब हमेशा पुश करा है कि व्हाई यू आर गोइंग फॉर द मार्केट, आप घर से शुरू करो, होम किचन भी चलती हैं। एंड तब मुझे लगता था कि यार कहाँ चलता होगा, कौन घर में ऑर्डर करेगा यार, हाँ। अब कोई क्यों करेगा, क्यों मतलब करेगा? क्योंकि हम लोग भी पसंद करते हैं कि हम बाहर जाके खाना खाएं, बिल्कुल। तो हम घर में हम खोल रहे हैं, क्यों ऑर्डर करेगा। बट दे प्रूव मी रॉन्ग एक्चुअली। मतलब वो दोनों ठीक हो गए, और मैं ही, मुझे लगा कि यार ये तो मतलब कमाल ही हो गया, जी, लोग जी, ऑर्डर जी। करते हैं। सो या मतलब रिस्पॉन्स सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही हमें मिलता है। ओके। रसोई घर की हो या होटल की, क्लाउड किचन की, कहते हैं, ऐसी कहावत है कि रसोई में बर्तन बचते हैं। जी बिल्कुल सही कहते हैं लोग, तो बचते हैं, क्या कई बारी कभी ऐसा भी हुआ है कि फूड मेकिंग में, डिलीवरी में, परचेज में आप दोनों के बर्तन बजे? रोज ही बचते हैं। जी, ये तो ये जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है अच्छा। कि ये होएगा ही होगा। कभी भी कोई भी धंधा करेगा इंसान, उसके अंदर दोनों की सोच कभी बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। एक की सोच है कि मुझे एक बहुत बेहतरीन चीज लेनी है, दूसरे की सोच है कि मुझे एक कम cost खर्चे में वो wise, चीज हाँ। लेके देनी है। तो वो हमेशा आपका हमेशा संतुलन बनाना ही पड़ता है उस चीज को लेके। तो ये एक स्वाभाविक चीज है बहुत ज्यादा। मतलब मेरा झुकाव होता है कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए, चीज सुंदर दिखनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, और इनका झुकाव होता है कि कॉस्टिंग के हिसाब से उस चीज को निकाल के हम प्रेजेंट करें जो हर पैमाने पे बैठे भी।
तो इसमें हमारी काफी लड़ाई होती है। ओके, गुड गुड गुड। तो आशीष, आपकी तो फैक्ट्री है अपनी। हाँ जी सर, हमारा रबर स्पेयर पार्ट्स का भी Rubber काम है, spare parts। मैन्युफैक्चरिंग का। जी जी। तो वो बिजनेस तो हमारे को करते हुए 12 साल हो गए, 12 साल से हम उस बिजनेस को कर रहे तो हैं। वो बिजनेस फैक्ट्री का और यहाँ क्लाउड किचन, इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हो आप? हो जाता है सर, थोड़ा टाइम हम फैक्ट्री में बैठते हैं, थोड़ा टाइम इनके पास रहते हैं, फिर शाम को हम पूरा अपना 5-6 घंटे हाँ, इनके बिजनेस को पूरा सपोर्ट करते हैं, डिलीवरी करना, इनकी परचेजिंग करना। शाम को 5 बजे के बाद हम टोटल इनके ऊपर फोकस रखते हैं कि हमें इस बिजनेस को आगे पहुंचाना है, जो ये अपने मकसद में निकली है कि कुछ ऐसा करके दिखाना है घर में रह के कि लोग बोले कि यार खाना खाते तो नेहा मल्होत्रा क्या खाना खाते हैं। वाह। तो उस चीज के पीछे हम पूरी ताकत से लगे। कितना टाइम हो गया इसको, आपको किचन को चलाते हुए? 4 साल। 4 साल। तो 4 साल की इस जर्नी में, जो आपकी स्टार्टिंग से लेके आज तक अगर हम कहीं 4 साल हो गए, टीम साइज क्या था, पहले क्या था और आज? पहले हम सब घर वालों ने मिलके शुरू किया था, और उसके बाद धीरे धीरे ऐड होते होते आज है 4 लोग हैं मेरे पास, 4 हेल्पर्स हैं, और जो फुल टाइम किचन में ही होते हैं ऑर्डर्स में। तो किचन का मेन शेफ कौन है? किचन का मेन शेफ मेरा एक मतलब आप ये कह सकते हो कि हाँ, मेरा एक काफी खास है वो लड़का, उमेश नाम है उसका जी। वो बहुत चीजें सीख चुका है अब, और काफी मन से वो किचन में लगा हुआ है। गुड। काफी ईमानदार भी है हाँ। और काफी मेहनती है। उसको भी चाहिए कि मैं अगर मैडम के साथ काम कर रहा हूँ तो एक अच्छा प्रोडक्ट बना के दूं ताकि लोग तारीफ करें उस चीज की। इनफैक्ट आशीष रबड़ इंडस्ट्री से भी मेरे पास 2 आते हैं एम्प्लॉइज। द इंटरनल ट्रांसफर हुई है। हाँ हाँ जी। जी, वो हमारे बहुत ही आशीष रबर इंडस्ट्री के सबसे होनहार इंसान है देशराज सिंह और एक रामू शर्मा। वो पूरी अपनी ताकत झोंक देते हैं ऑर्डर बढ़िया से बढ़िया निकलवाने के वेरी लिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक ही समय में मल्टीपल ऑर्डर्स आ जाते हैं, कई बार होता है। हाँ जी। तो बट टाइम लिमिट आपकी फिक्स है कि, और जो भी टाइम लिमिट आपने हाँ जी। रखी है 40 मिनट। हाँ जी, 40 मिनट में हमने रखा है कि मिनिमम 40 मिनट लेते हैं कुछ भी देना कि हो। ऑर्डर देना है। हाँ जी। तो अगर एक ही टाइम के अंदर किचन में मतलब कुछ नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा आ गए, फिर कैसे मैनेज करते हैं? सर देखिए, पहली चीज तो हमने ये करी हुई है कि हम कभी भी पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अगर 4 ऑर्डर आ गए हैं तो हम उस 4 पे रोक देते हैं, फिर और ऑर्डर नहीं लेते। हम इस तरीके से मैनेज करके चलते हैं कि 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट हम इतने टाइम के अंदर ऑर्डर निकलवा दें। ये ना हो कि हम ऑर्डर तो ले जा रहे हैं, लेकिन जिसका ऑर्डर हम ले रहे हैं, जिसके पार्टी चल रही है घर में, जो घर में खाना खाने के लिए बैठा है, वो मन उदास ना हो जाए उसका कि यार ये कैसा खाना भेज रहे। तो हमारा पहला फोकस होता है कि जितने ऑर्डर आ गए आप उसको निकालो, पैसे की लालच ना करो कभी भी किसी के लिए। बहुत बढ़िया। ऑर्डर निकलना चाहिए अच्छा कुल मिला के। तो अभी अक्सर कभी ऐसा होता है कि हाँ जी, हाँ जी, होता है। डिलीवरी के अंदर जिसका ऑर्डर था, उनकी नंबर ऑफ आइटम जो जाने थे, कोई रह गई है। हाँ जी, हाँ जी, कई बार हो जाता है जी, कई बार हो जाती है चीज, क्योंकि काफी बार ऐसा हो जाता है कि हमने देना कुछ था और गलती से कुछ और गया, तो फिर उनको बोलना पड़ता है। विदिन 5-10 मिनट में फोन आ जाता है घर से बताने के लिए, भाई ये चीज रह गई यहाँ पर। तो हम फटाफट कन्वे करते हैं, 10 मिनट हमें दीजिए, गलती हो गई है, आपका ऑर्डर हम पहुंचा रहे हैं। ये बट ये होता रहता है, लेकिन सामने वाला बंदा भी इस चीज को समझता है कि भाई घर में काम चल रहा है, कोई होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, घर की रसोई है। तो वहाँ ये छोटी मोटी बातें हो जाती है कई बार हमारे साथ। हाँ जी। एक्चुअली जब हमने ये शुरू किया था किचन, तो कॉन्सेप्ट इस किचन का ये था कि हम कुछ भी बनाकर नहीं रखेंगे। ओके। हम जब ऑर्डर आएगा, इट इज लाइक ऑर्डर टू कुक वाला सीन था कि ऑर्डर्स आएंगे तभी हम बनाएंगे, चाहे वो कोई 1 प्लेट दाल हो या 10 प्लेट दाल हो, पर ऑर्डर आने के बाद ही कुकिंग स्टार्ट होगी। तो ये जो टाइम स्पैन है हमारा, जिसमें हम इतने लॉट में जो हम ऑर्डर्स लेते हैं, वो हम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से ही लेते हैं। शुरू में मुझे याद है इनिशियल जो टाइम था उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती थी कि यार ये ऑर्डर भी आ गया, ये ऑर्डर भी आ गया, कैसे मैनेज करें, पहले क्या आइटम बनाएं, पहले किसकी चॉपिंग करें। बट वो अब धीरे धीरे इतना स्टेबिलिटी आ गई है कि अगर ऑर्डर्स एक टाइम स्पैन में आ जाते हैं काफी सारे, तो हम उसी हिसाब से ही टीम को लेकर मैनेज करते हैं कि हर एक का खाना परफेक्शन से जाए, किसी के टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो, और जो पैकेजिंग स्टाइल है, जो डेकोरेशन है, वो मतलब मेरे हिसाब से हर कस्टमर को जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए हर चीज में। उसका पैसा लगा हुआ, उसको ये महसूस ना हो कि हमने इतना स्पेंड किया है और खाना आपने कैसा दिया है। तो हम कुछ मतलब मना कर देते हैं, जो है बिल्कुल हम मना कर देते हैं लोगों को कि हम ऑर्डर्स नहीं ले सकते। इंस्टेड की बाद में वो
गलत फीडबैक आए, वो हम उस चीज पे नहीं सपोर्ट करते। भारत की बात सुनाता हूँ चैनल पर बातें जन गण मन से। आज हम बात कर रहे हैं पिंच ऑफ कैलोरीज के ओनर आशीष एंड नेहा मल्होत्रा से। सो आशीष, आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपकी क्वालिटी के चाहने वाले हैं, वैरायटी के हैं, या नंबर ऑफ वैरायटी मतलब डिशेस जो है आपकी उसके चाहने वाले हैं? देखिए जी, पहली चीज तो है क्वालिटी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी बना लीजिएगा, क्वालिटी आप नहीं देंगे तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। क्वालिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी वैरायटी की बात है तो वैरायटी आज के टाइम में मिलेनियल जनरेशन है सारी की सारी, सबको कुछ डिफरेंट चाहिए। किसी को पीटा हमस खानी है, किसी को कोई मेडिटेरियन फूड खाना है, किसी को इटालियन खाना है, किसी को लेबनीज, मतलब हर तरीके के लोग हैं चाहने वाले जो खाना चाहते हैं। बट हम जो चीज़ अच्छी बनाते हैं हम वही ऑर्डर लेते हैं, हम उसके अलावा ऑर्डर नहीं लेते। अगर हमें मेडिटेरियन फूड आता है तो हम तभी ऑर्डर ले रहे हैं, नहीं तो हम नहीं लेते, साफ मना कर देते जी हम नहीं आते तो नहीं बनाते हैं। बट कुल मिला के जो मेन फोकस होता है हमारा क्वालिटी पे ही होता है। सबसे बड़ी चीज क्वालिटी ही है इस बिजनेस के अंदर, क्वालिटी से बढ़ के कुछ नहीं है। लोग कम क्वांटिटी दे दो बर्दाश्त कर लेंगे, बट आप क्वांटिटी बहुत दे रहे हो और क्वालिटी नहीं दे रहे हो तो आपकी चीज नहीं बिक सकती, कभी भी नहीं बिक सकती। ये एक सच्चाई है फूड इंडस्ट्री की। तो आशीष, आप जैसे अभी बात हो रही थी, आप अपनी फैक्ट्री है रबड़ फैक्ट्री, तो रबड़ फैक्ट्री की लेबर और यहाँ पिंच ऑफ कैलोरीज की लेबर, दोनों में काम के बहुत अंतर है, राइट? तो कैसे मैनेज करते हो फिर दोनों? बहुत फर्क है जी। रबड़ इंडस्ट्री में हमारी प्रोडक्शंस बंधी हुई है, मशीन चल रही है, उसमें लड़का काम कर रहा है और प्रोडक्शन निकाल के दे रहा है, उसमें आपको कोई जरूरत नहीं है। वहाँ एक सुपरवाइजर होगा जिसका विद इन हर 45 मिनट से 50 मिनट में राउंड मार के उसने चेक कर लेना है कि क्वालिटी ओके नहीं ओके। बट यहाँ पे सब कुछ अलग है, यहाँ एक चुटकी भी पूरा मामला खराब कर सकती है, एक चुटकी ने सब खराब कर देना। राइट। यहाँ तो आपको बिल्कुल पैनी नजर रखनी पड़ती है एक एक सेकंड के ऊपर। अब एक सेकंड की अगर आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घट जाएगी यहाँ तो आप किसी भी इंडस्ट्री से फूड इंडस्ट्री को कंपेयर कर ही नहीं सकते। हम ये कहें कि आपकी इंडस्ट्री ऐसे चलती है तो फूड इंडस्ट्री ऐसे क्यों नहीं चल रही है, तो वो नहीं है। क्योंकि आप एसओपीज कितने ही बना लीजिए यहाँ पर, बट यहाँ कोई भी एसओपी कामयाब नहीं है। क्योंकि जब नमक डालता है आदमी तो एसओपीज नहीं डाल रहा, तो वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो यहाँ तो आपको खुद खड़े रहना पड़ेगा और पूरा 24 घंटे सर पे खड़े रहना पड़ेगा अपने बनाने वाले के ऊपर कि चीज बिल्कुल एक बार में सटीक बने। बट आपकी इंडस्ट्री में एसओपीज होते हैं, आपने बता दिया भाई इतना ग्राम माल लगाना है, उतना ग्राम पे चलाता रहेगा अपनी मोल्डिंग जो भी उसके पास पार्ट जिस पे वो काम कर रहा है। बट फूड इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है। गुड, बिल्कुल ठीक कहा कि फूड इंडस्ट्री बाकी सभी इंडस्ट्री से अलग है। तो नेहा अगर इस प्रोफेशन में ना होकर एडवोकेट के ही प्रोफेशन में होती तो क्या खुश होती, या आप ज्यादा खुश हैं? नहीं, मैं अब ज्यादा खुश हूँ। ओके। हाँ जी, मतलब वो लाइन बिल्कुल अलग है। इसमें मुझे खाना बनाकर और खाना सजाने में मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मतलब एक सुकून मिलता है कि मैंने किसी का खाना, किसी का प्लेटर्स उनकी ओकेजन के हिसाब से डेकोरेट करा है और अब उनको अच्छा लग रहा है, उनके बच्चे बहुत खुश हैं उस चीज को देखकर, तो वो मुझे एक सुकून मिलता है और मुझे बहुत मजा आता है ये चीज करने में कि कोई नई चीज मुझे इनोवेट करनी है। अच्छा, उसको डेकोरेट कैसे करना है, कैसे वो अपीलिंग लगेगी, तो आई लव दिस। कुल मिला के कहा जाए तो सर साफ सी बात है, वकालत में कमाई बहुत है, झूठ की तारीफ बहुत है, राइट। बट यहाँ सच्चे खाने की सच्ची तारीफ, सच्चाई है। बहुत अच्छी बात कही आशीष। वकालत में आप झूठ बोल के तारीफ लोगे कि यार झूठा केस जिता दिया, चल यार पैसा ही मिल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ जो आप सच्चा खाना बनाएंगे उसकी सच्ची तारीफ आएगी, सच्ची तारीफ। झूठे खाने की सच्ची तारीफ आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती। बहुत ये जिंदगी की बहुत सच्चाई वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आशीष आपने। तो किचन में जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब बन जाती है कैसा होता है? बिल्कुल होता है। तो कैसे मैनेज करते हैं? खाना भी बनाना है, खाने का टेस्ट ऐसा कहा जाता है हमारे, हम लोग सुनते आए हैं, हमारी दादी माँ बहन बेटी जब किचन में खाना बनाती हैं तो कहते हैं खाने में इमोशन होते हैं, इसीलिए खाना टेस्टी होता है। बट अगर अब आपकी किचन में कुछ ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई है तो उस स्ट्रेस में आपने खाने में वो टेस्ट, वो इमोशनल टेस्ट भी लाना है, कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, जब काम शुरू किया था तब ऐसे स्ट्रेस डील करने में बहुत दिक्कत होती थी।
नहीं समझ में आता था कि यार कैसे परफेक्शन से ऑर्डर भी निकाल लें और इस चीज़ से डील भी कर लें, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। कुछ चीज़ों का हमें पहले से ही फील हो, जैसे कल की अगर मैं आपको एक इंस्टेंस सुनाऊं तो कल मैं किसी का ऑर्डर निकालने के लिए एक आइटम पे काम कर रही थी जी। एंड ड्यूरिंग वर्किंग मतलब वो आइटम 60% फेल हो रही थी मेरे हाथ से। तो मुझे एकदम से पैनिक हो रहा था कि डिलीवरी टाइम नज़दीक आ रहा है और अभी इसके फर्स्ट स्टेज पे ही फेल हो गई है, मैं कैसे डील करूं, क्या करूं। तो अब क्योंकि 4 साल हो गए और उससे पहले भी हम कुकिंग कर रहे थे, चाहे ठीक है इतने लगातार नहीं था काम, बट 4 साल से एक्सपीरियंस जो गेन किया उसमें फिर फटाफट दिमाग दौड़ाया कि इसको कैसे ठीक करें कि और आइटम खराब भी ना हो और डिलीवरी भी टाइम पे निकले। तो उससे डील किया हमने, मेरे पूरे स्टाफ ने डील करा और मतलब बिना फिर किसी प्रॉब्लम के वो ऑर्डर बिल्कुल टाइम पे निकला और जैसा मुझे चाहिए था कि जाना चाहिए वो वैसे ही निकला। बहुत सो आफ्टर डिलीवरी आपने फूड बनाया, ऑर्डर आया, डिलीवरी हो गई और उसके बाद फीडबैक भी आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम फीडबैक लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो अब तक का कोई वर्स्ट फीडबैक और बेस्ट फीडबैक? वर्स्ट फीडबैक तो सर बिल्कुल शुरुआत में ही पहले 2 महीने में ही हमारे पास आ गया था। एक सेक्टर 29 फरीदाबाद में एक सज्जन रहते हैं, उन्होंने हमें कुछ ऑर्डर करा, बट उस दिन शायद वो खाना हमसे गलत बना या शायद उनको वो मज़ा नहीं आया जो उनको रेगुलर हमसे खाने में मज़ा आता था। तो उनका रात को 10:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि ये क्या खाना भेज दिया है, ये क्या है, वो है। उससे पहले हमारे पास कभी किसी का गलत फीडबैक आया ही नहीं था। हम इतना चिंता में आ गए, हम उनके घर पहुंच गए रात को 11:15 बजे। वो बेचारे वो हो गए शर्मिंदा कि आप हमारे घर ही आ गए चेक करने की, ऐसा हो गया। तो बहुत मजेदार वो था कि उनको मतलब फील हुआ, ये एक्सपेक्टेशन उनको नहीं हाँ, कि यार ऐसे कौन अपना होटल छोड़ के या कुछ भी आप किचन भी चला रहे हो तो कौन आता है रात को 11:15 बजे अपनी कंप्लेंट को सॉल्व कराने के लिए। बट ये बहुत अच्छा था। और एक अच्छे फीडबैक की बात करूं तो मेरे ख्याल से कल ही आया है, बताने वाली थी। एक परिवार है यहीं पे सेक्टर 21 फरीदाबाद में जिसको हमने ऑर्डर दिया, उन्होंने पहली बार हमारा खाना खाया तो उन्होंने हमें ये कहा कि ये खाना ऐसा है, हम 3 पीढ़ी एक घर में रहती है और इन तीनों पीढ़ी को आपको खाना पसंद आया। वाह, एक बड़ा ही बढ़िया वो लगा हमारे को कि मतलब एक घर में 3 पीढ़ी रह रही है और तीनों की तीनों पीढ़ी को हमारा खाना अच्छा लगे। कई बार होता है कि बच्चों को अच्छा लग गया, माँ बाप को अच्छा नहीं लगा, बट उनके घर में तीनों एज को वो खाना पसंद आया, चाहे वो 25 साल वाली उम्र थी, चाहे वो 50 वाले थे, चाहे वो 75 साल वाले थे। दैट्स ग्रेट। अपने कस्टमर्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कीप ऑर्डरिंग एंड गिव अस टाइम टू कुक और हम आगे भी आपकी हैप्पी टमी हैप्पी कस्टमर, हम इस चीज को फुलफिल करते रहेंगे। बातें जनगण मन से आज हम बात कर रहे हैं पिंच ऑफ कैलोरीज के ओनर आशीष और नेहा से। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए आप सबसे आग्रह कि यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को चलाने में और वीडियो को बनाने में बहुत सा धन खर्च होता है, आपके सहयोग के हम आभारी हैं। सो आशीष, नेहा, आप लोग ने टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में आए हमारे इस प्रोग्राम बातें जनगण मन से में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी, आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू। भारत की बात सुनाता हूँ एंड सीरीज बातें जनगण मन से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बातें जनगण मन से, धन्यवाद।